महाराज जी, शादी को मेरी 1 साल हो गई है और हम दोनों ब्रह्मचर्य से रहते हैं, तो इससे मेरे पतिव्रता धर्म में कोई व्यवधान तो नहीं होगा? सच्ची पतिव्रता तो वही है जो अपने पति को पहचान ले। पति को ही नहीं जाना तो पतिव्रता कैसी? सच्चा पति कौन है? शरीर थोड़ी है। शरीर तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, पांच भौतिक है। ये हमारा पति हो ही नहीं सकता। उसके अंदर जो चैतन्य घन है वो प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। और प्रभु किसी भी कामना से पीड़ित नहीं होते। प्रभु तो पूर्ण काम है। हाँ, उनकी आज्ञा हमारे लिए जैसी वही हमारी पात्रता है। अगर वो हमें ब्रह्मचर्य का आदेश करते तो हम ब्रह्मचर्य से हैं। अगर वो आदेश करते हैं कि आप गृहस्थ धर्म से युक्त, तो हम गृहस्थ धर्म में। हमारे लिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ धर्म दोनों बराबर है, क्योंकि हम अपने पति को प्रभु मानते हैं। समझ रहे ना? नाशवान शरीर और चेष्टाओं को प्रभु नहीं कहते। जो सच्चिदानंद सबके हृदय में बैठा वो प्रभु है। और जब वह हमने प्रभु मान लिया तो फिर ब्रह्मचर्य या गृहस्थ धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं बचता। प्रभु माने स्वामी, वो हमारा स्वामी। अगर वो आदेश करता है, जैसा आदेश करता है, तो मैं यंत्रवत वैसा ही व्यवहार करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे ब्रह्मचर्य चाहिए और ना मुझे विषय चाहिए। मेरे प्रभु जिसमें प्रसन्न वो मुझे चाहिए, फिर इसका कोई प्रश्न ही नहीं बनता। समझ पा रहे हो ना? सच्ची पतिव्रता वही है जो मन वचन कर्म से अपने पति को प्रभु मानकर उसकी आज्ञा के अनुसार चलती है। अब वो क्या आज्ञा है उसकी, ये वो जाने। हमारा प्रश्न नहीं बनता कि हमको क्या करना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो आपके प्रीतम की आज्ञा है। बस अगर उसमें भगवान देख लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान जब हम एक विग्रह में, एक शिला में, एक मृत्तिका में, मूर्ति में, हम चाहे मिट्टी की मूर्ति हो, चाहे काष्ठ की मूर्ति हो, चाहे पाषाण की मूर्ति हो, उसमें अपना भाव कर लेते भगवान है तो मुझे भगवान मिल जाता है। तो अपने पति में भगवान जो है उसमें अगर हम मान ले तो क्या परेशानी है? अब मेरे भगवान कह रहे हैं कि मुझे ऐसा व्यवहार चाहिए आपका, और आप कौन है? मैं तो ऐसा व्यवहार करूंगा। तो फिर आपने अभी प्रभु माना ही नहीं। फिर कैसे पातिव्रत धर्म की वार्ता हो सकती? पातिव्रत धर्म का मतलब है अब जो उनकी आज्ञा है वही हमारा जीवन है। और उसमें इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि एक जितना तपस्वी यति महात्मा में सामर्थ्य, उतनी उस सती में सामर्थ्य है जो एक पति को ब्रह्म मानकर उसकी आज्ञा के अनुसार, भले वो विषय सेवन है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलती है, तो उसको वही गति प्राप्त होगी जो एक महात्मा को गति प्राप्त होती है। बस सच्चाई से मान ले। अनुकूलता को प्रियतम न कहे। नहीं, अनुकूलता हुई तो हमारे प्रभु में, प्रतिकूलता हुई तो गालियां बकने लगी, तलाक लिख दी, ये सब बातें नहीं। हाँ, हर परिस्थिति में मैं सिर्फ आपकी एक यंत्र हूं, आप आज्ञा करें, नहीं कोई परेशानी नहीं है। और वो विश्व को जीत सकती है जो पातिव्रत धर्म से युक्त है। देखो ना, यमराज की खोपड़ी काम नहीं की, अपने पति सत्यवान को वापिस ही ले आई और सब वैभव संपन्न कर दिया। पर इसमें अनुकूलता को नहीं कहते कि पति अनुकूल है तो बात हो गई। हमारी अनुकूलता स्वाहा, पति की अनुकूलता की जय, तभी बात बनती। फिर कोई प्रश्न ही नहीं बनता। हम तो यंत्र हैं, वो हमारे यंत्री जैसा चलाएंगे हम चलेंगे। फिर क्या कहना, फिर तो महात्मा है वो। कोई साधारण बात थोड़ी अपनी अनुकूलता का त्याग करके। झगड़ा इसी में तो होता है ना कि हम तुम्हारी पत्नी, तो इसका मतलब थोड़ी कि दासी है जो हुक्म करो ऐसे हम बजाते रहे। हमारी भी कुछ मान्यताएं हैं, हमारी भी कुछ शर्तें हैं, तो बात अलग हो गई। हमारी कोई शर्त नहीं, हमारी कोई मांग नहीं। जिसमें आप राजी हो मैं राजी हूं, यह है भगवत भाव। इसमें चलो, समझ रही ना आप जी।